अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक टर्म पढ़ी थी वेबसाइट, जो कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। तो आज के लेक्चर में हम उसी से आगे चलेंगे कि वेबसाइट्स की टाइप्स क्या होती हैं। तो वेबसाइट दो टाइप्स की होती हैं, या तो वो हो सकती है स्टैटिक या फिर वो हो सकती है डायनामिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जिसपे स्टेबल कंटेंट होता है, मतलब कि वो फिक्स कंटेंट होता है जो हर यूजर के लिए सेम रहता है, फिक्स रहता है। ये वेबसाइट यूजुअली फ्रंट एंड वेबसाइट कहलाती हैं, जो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बनती हैं। इनका ना कोई डेटाबेस होता है, ना ही कोई बैकएंड का काम होता है, ना ही इसमें यूजर के बिहेवियर के बेस पर कोई वेरिएशन वगैरह होती है। लेकिन जो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं उनमें बैकएंड होता है, डेटाबेस होता है और डायनामिकली वेरिएशंस होती हैं यूजर के बिहेवियर पर, कि जैसे जैसे यूजर चेंज होता है उसी तरीके से कंटेंट भी चेंज होता रहता है वहां पर, और वेबसाइट्स में वेरिएशंस वगैरह आती रहती हैं, जबकि स्टैटिक में नहीं होता। तो इस कोर्स में हम दोनों तरह की वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे, स्टैटिक भी और डायनामिक भी। दोनों तरह के हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक से, फिर उसके बाद हम डायनामिक करेंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ना है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बैक एंड वेब डेवलपमेंट। जब हम बैक एंड पढ़ लेंगे फिर उसके बाद हम डायनामिक वेबसाइट भी बनाएंगे। तो आज हम फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें 3 लैंग्वेजेस यूज होंगी, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम HTML को देखते हैं, फिर उसके बाद हम CSS और जावास्क्रिप्ट को भी पढ़ते हैं। HTML क्या होती है? The first version of HTML was written by Tim Berners-Lee in 1993। HTML का जो फर्स्ट वर्जन था वो 1993 में टिम बर्नर्स-ली ने लिखा था। HTML stands for Hypertext Markup Language. It is a standard markup language for creating web pages। ये वेब पेजेस क्रिएट करने का एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब एक स्टैंडर्ड है। HTML describe the structure of the page। HTML की मदद से हम वेब पेज को स्ट्रक्चर दे सकते हैं, मतलब कि हम ब्राउजर पर क्या शो करवाना चाहते हैं, मतलब कि हमने कौन सा कंटेंट हमने शो करवाना है ब्राउजर पर, तो ये हम HTML की मदद से करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। पूरी HTML जो है ये एलिमेंट्स पर ही बेस्ड है, मतलब कि इसमें जो हमने करना है वो एलिमेंट्स ही होता है, और हर एलिमेंट्स का अपना अपना काम होता है। जैसे कि हेडिंग एलिमेंट है, पैराग्राफ के लिए अलग एलिमेंट है, इमेज के लिए अलग है, वीडियो के लिए अलग है, तो हर किसी के लिए अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो H1 है ना, ये वाला पहला और ये वाला, इसे बोलते हैं एलिमेंट। और ये एलिमेंट का जो पहले वाला ये H1 है, इसे बोलते हैं ओपनिंग टैग, और इस वाले को बोलते हैं क्लोजिंग टैग। और ये जो बीच में लिखा हुआ है माई फर्स्ट हेडिंग, ये है वो कंटेंट जो के वेब पेज पर शो होगा। HTML5 इज द फिफ्थ एंड करंट वर्जन ऑफ HTML। HTML का जो लेटेस्ट वर्जन इस वक्त चल रहा है वो HTML5 है। HTML is sometimes called a programming language, but it has no logic, so is a markup language। कुछ लोग HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसकी मदद से हम कोई लॉजिक लिख सकते हैं, जो लॉजिक पर बेस्ड होती है। ये एक सिंपल मार्कअप सिस्टम यूज करती है, जो कि वेब पेज को या वेबसाइट को बनाने में या स्ट्रक्चर देने में काम आती है। तो ये मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अब हमने बात की कि HTML वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने के काम आती है, तो हम देखते हैं कि पेजेस स्ट्रक्चर को कैसे यूज करते हैं। When you read stories in a newspaper, for each story there will be a headline, some text and possibly images. If the article is long piece, there may be subheadings that split the story into separate sections or quotes from those involved. Structure help readers understand the stories in the newspaper। अब यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की एग्जांपल ली गई है, मतलब कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, हेडिंग होती है, पैराग्राफ होता है, अगर कोई आर्टिकल लॉन्ग हो तो उसमें सब हेडिंग्स भी होती हैं, उसमें कुछ इमेजेस होते हैं, टेक्स्ट वगैरह होता है। तो ये चीजें न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए बहुत आसान बनाती हैं, इजीली रीडर के लिए समझना आसान होता है स्टोरी को, या कोई भी जो उस पर टेक्स्ट लिखा होता है न्यूज़पेपर पर उसे समझना आसान होता है। यहाँ पर हम एग्जांपल भी देखते हैं। ये एक न्यूज़पेपर है, अब इसका ये एक हेडर है जहाँ पे इसकी न्यूयॉर्क टाइम्स ये हेडिंग लिखी हुई है, और इस साइड पर जो इसके हैं ये आर्टिकल्स हैं, ये भी आर्टिकल है, मेन आर्टिकल। साइड पे इस साइड पे भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो इससे काफी आसानी होती है रीडर को समझने में। तो सेम इसी तरीके से HTML भी वेबसाइट को या वेब पेजेस को ऐसा स्ट्रक्चर देने के काम आती है कि उस पर क्या क्या कंटेंट शो होगा, ताकि यूजर के लिए आसानी हो। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि HTML को यूज करके हम वेबसाइट्स को स्ट्रक्चर दे सकते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को एक डिजाइन भी देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है CSS। अब CSS क्या है? CSS was first proposed by Hakum Vyom Lai in 1994। CSS stands for Cascading Style Sheets। CSS describes how HTML elements are to be displayed on the screen। CSS saves a lot of work। It can control the layout of multiple web pages
ऑल एट वंस। अभी हमने पीछे पढ़ा कि HTML को यूज करके हम वेबसाइट्स को स्ट्रक्चर दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि क्या कंटेंट शो होगा, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कैसे शो होगा। ये काम सिर्फ CSS करती है, मतलब कि उसका डिजाइनिंग का जितना भी काम होगा ना वेब पेज का, वो सिर्फ CSS ही करेगी। मतलब कि उसका बॉर्डर का लगाना, बैकग्राउंड करना, टेक्स्ट कलर, बोल्ड वगैरह, हेडिंग का साइज कितना करना है या उसकी एडजस्टमेंट किधर रखना है, ये सारी चीजें CSS ही करती है। CSS को यूज करके हम वेबसाइट्स को डिफरेंट डिवाइसेस के लिए भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, मतलब लैपटॉप के लिए अलग, मोबाइल के लिए अलग, टैबलेट वगैरह के लिए अलग, और वो हर चीज को सही से रिस्पॉन्स भी करती है। तो ये था सारा CSS का काम। अब हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। जावास्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड बाय ब्रेंडन आइक इन 1995। JavaScript is a lightweight cross-platform and interpreted compiled programming language, which is also known as the language for web pages. JavaScript can be used for client-side developments as well as server-side developments. अब जो JavaScript है ना, ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो पीछे HTML थी वो मार्कअप लैंग्वेज थी, CSS थी वो स्टाइलिंग के लिए यूज होती थी, लेकिन जो JavaScript है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। JavaScript जो है ना, ये वेब पेजेस की स्क्रिप्टिंग के लिए काम आती है कि वेबसाइट कैसे काम करेगी, मतलब कि वेबसाइट का जो दिमाग है, मतलब कि वेबसाइट कैसे वर्क करेगी, कौन से बटन से हम क्या काम करेंगे, ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट ही डिसाइड करती है। और जावास्क्रिप्ट को हम क्लाइंट साइड मतलब के फ्रंट एंड में भी यूज कर सकते हैं और सर्वर साइड मतलब के बैक एंड डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो ये थी जावास्क्रिप्ट। अब हम आज के लेक्चर का क्विक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि वेब पेजेस को स्ट्रक्चर देने के लिए काम आती है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, ये मार्कअप लैंग्वेज है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर देने के काम आती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि CSS क्या होती है। CSS डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। जो भी HTML का जो पेज हमने बनाया होगा उसको डिजाइन जो करेंगे ना, उसकी सारी डिजाइनिंग का काम CSS करेगी कि कितनी खूबसूरत दिखेगी वेबसाइट, उसका कलर क्या होगा, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, ये सारी चीजें CSS की मदद से हम करेंगे। और जो वेबसाइट है उसकी जो वर्किंग है जावास्क्रिप्ट उसको डील करेगी कि ये वर्क कैसे करेगी, इसका काम क्या होगा, वेबसाइट का किस बटन का क्या काम है, तो ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट हैंडल करती है। अब हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कार है, उसका जो स्ट्रक्चर है ना बाहर वाला, उसको आप HTML की तरह लें। उसके बाद जो कार का जो कलर होगा, उसका डिजाइन, उस पर जो लाइट्स वगैरह लगती हैं, उसकी जो सीट्स है, उसके जो टायर्स वगैरह हैं, ये सारा काम होगा डिजाइनिंग का, मतलब कि उसको खूबसूरत बनाने का। तो ये सारा काम है CSS का। और जो जावास्क्रिप्ट है ना, वो कार के इंजन की तरह काम करती है। अगर इंजन नहीं होगा तो कार नहीं चलेगी। सेम इसी तरीके से अगर हम वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट यूज नहीं करेंगे ना, तो वो सिर्फ स्ट्रक्चर और डिजाइन पेज होगा, बस उसका कोई वर्किंग नहीं होगी। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या कोई भी इशू आपका हो तो आप वहां आकर भी पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज।